नालंदा जिले के चोरसुआ पंचायत में विकास योजनाओं की राशि में कथित 10 लाख रुपए के गबन को लेकर विवाद बढ़ गया है। पंचायत के मुखिया चंदन कुमार पर गबन और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। वहीं मुखिया चंदन कुमार ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह राजनीतिक साजिश है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी पर ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रखंड कार्यालय में बिना पैसे कोई काम नहीं होता। मुखिया ने कहा कि पंचायत में हुए सभी विकास कार्य नियम के अनुसार कराए गए हैं और सच सामने आने के डर से उन्हें फंसाया जा रहा है। इधर वीडियो ने मुखिया के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि बैंक खातों की जांच में गबन का खुलासा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि लेबर पेमेंट के माध्यम से राशि निकाली गई और मामले में फर्जी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो पहले ये जान लीजिए कि जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल ही पहले निराधार है और कहीं उसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं। योजना का जो क्रियान्वयन किया गया है उसका अभिकर्ता पंचायत सचिव होता है और उसमें लेबर मेट बना करके जो भी होता है उस पर वो पैसा ट्रांजैक्शन किया गया है। अभिकर्ता के द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया है कि लेबर मेट को भुगतान करके और सभी श्रमिकों का भुगतान कर दिया गया है, लिखित रिपोर्ट है। ऊपर से जेई का भी रिपोर्ट है कि सभी योजना का निरीक्षण किया गया, स्थल जांच किया गया, नियम के अनुसार सभी कार्य जो है सही पाया गया है। तो ये कैसे अनियमितता हुआ और कैसे गबन हुआ, हमको ये वीडियो आप प्रूफ करें। दूसरी बात, नियम कहता है कि किसी भी सरकारी खाते से, सरकारी खाता का मतलब पंचायत का खाता, कि पंचायत के खाते से किसी प्रतिनिधि पर या प्रतिनिधि के एजेंसी पर पैसा ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। तो पंचायत के खाते से यदि मेरे खाते के ऊपर कोई राशि ट्रांजैक्शन हुआ है तो प्रूफ करें, और यदि ऐसा पाया जाता है तो उसी दिन मैं मुखिया पद से रिजाइन कर दूंगा। और यदि ये प्रूफ नहीं कर पाए तो क्या बीडीओ साहब अपने बीडीओ के पद से रिजाइन करेंगे? मैं उनको खुला चैलेंज करता हूं। जहां तक बात है लेबर मेट के से लेन देन, तो लेबर मेट से मेरा 10 वर्षों से लेन देन चलता आ रहा है, जिसका मेरे पास बॉन्ड पेपर भी है। किसी को पैसे की जरूरत पड़ी, हमसे लिया, फिर आकर के हमको वापस कर दिया, फिर लिया, फिर वापस कर दिया। तो इसको अनियमितता नहीं कहते हैं। किसी का निजी लेन देन को आप अनियमितता नहीं कह सकते हैं। इनका हरकत है, ये जहां भी जाते हैं, जिस भी प्रखंड में जाते हैं, क्या करते हैं, पहले जाकर के जनप्रतिनिधि के प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाते हैं, उससे कंप्लेन करवाते हैं, कंप्लेन करवा करके और ये झूठा रिपोर्ट बनाते हैं, और झूठा रिपोर्ट बना करके ये दोनों तरफ से पैसा वसूली करते हैं। आते के साथ जैसे ही इन्होंने गिरियक प्रखंड ज्वाइन किया था, सबसे पहले इन्हें, हमारी महिला प्रमुख है रजनी कुमारी, सबसे पहले उनके प्रतिद्वंदी को ढूंढ करके उनसे कंप्लेन करवाया। उसमें भी इन्होंने झूठा रिपोर्ट बना करके दिया। मैटर डीएम साहब के यहाँ गया, वहां जाकर मामला खारिज हो गया। और ऐसे सिर्फ गिरियक प्रखंड प्रमुख नहीं, पुरैनी पंचायत के मुखिया के ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाया था, प्यारेपुर में भी आरोप लगाया था। यहाँ तक कि किसी स्टाफ को ये नहीं छोड़े हैं। इनके ऊपर तो इतना आरोप है कि तत्कालीन पंचायत सचिव का अरविंद कुमार जो सेवानिवृत्त हो गए थे, उनका सर्विस बुक भेजने के लिए इन्होंने उनसे राशि डिमांड किया, जिसका लिखित शिकायत उन्होंने डीएम साहब को दिया कि हमसे इतना राशि बीडीओ साहब मांग कर रहे हैं। वो भी मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। कितने लोगों पर बीडीओ साहब अभी तक एफआईआर दर्ज करा चुके हैं? ये जितने भी प्रखंड में गए हैं, ये जितने भी प्रखंड में गए हैं, चाहे वो सहरसा जिला का फतरकटैया ब्लॉक रहे, रोहतास जिले का सूरजपुरा ब्लॉक रहे, गया जिले का खिजरसरा ब्लॉक या नालंदा जिले का गिरियक ब्लॉक, ये जहां भी गए हैं, किसी न किसी कारण से जो है ये जानबूझ करके जनप्रतिनिधियों को फंसाते हैं। इनका केस करना एक इनका पैशन है, शौक है, और ये केस कर करके जो है झूठा केस कर करके लोगों से पैसा वसूलते हैं। अभी तक ये अकेले सिर्फ फतरकटैया ब्लॉक में ये 10 लोगों पर एफआईआर कर चुके हैं, और सब मिलाकर के अभी तक ये 22 लोगों पर केस दर्ज कर चुके हैं। यहाँ तक कि इन्होंने पहले एक प्रखंड में एक अंचलाधिकारी के ऊपर भी जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसका भी मेरे पास वो प्रूफ है। तो इनका ये पेशा है, इनका ये नेचर है। तो क्या लगता है आपको राजनीतिक तहत फंसाया जा रहा है? बिल्कुल। ये करते क्या है कि प्रतिद्वंदियों को पकड़ते हैं और उससे कंप्लेन करवाते हैं, उधर से पैसा फाटते हैं, इधर से पैसा फाटते हैं। मैं तो प्रतिद्वंदियों को भी कहना चाहता हूं, ये लोग क्या करता है कि इलेक्शन लड़ता है, पैसा खर्च करता है, हार जाता है, वो बंदर की तरह मुंह लटका करके और इधर से इधर दोलल चलता है।
अरे हार गए हो तो जनता का भी काम करो, इधर उधर से फंड ला के पंचायत का विकास करो। तो क्या करेगा, ये वो खंती कुदारी ले लेगा, छेनी थोड़ी ले लेगा, और 10 साल और 15 साल पुराना योजना सब खोद ले चलता है, तो उसमें कोची मिलेगा। अरे 10 साल में तो आदमी जबान से बुढ़ा हो जाता है। 10 साल में तो बड़का बड़का सरकार का पुल गिर रहा है। अभी देखिए कतरी सराय का मामला है, पुल धस गया, उसका जाकर के जांच कीजिए। क्या लगता है कि वीडियो साहब कई योजना है कि आपका जांच करवाएं तो क्या पाया गया? कुछ नहीं पाया गया है। नॉर्मल फी है दो, अब 5 साल 10 साल पुराना योजना होगा तो हल्का फुल्का तो उसमें ह्रास होगा ही, टूटे फूटेगा ही, नॉर्मल सी बात है। 10 साल में तो मैंने बोला कि पुल गिर जाता है, जबकि उसका लाइफ 50 और 100 बरस का होता है। लेकिन इनका ये हरकत जो है, हरकत हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जब से आए हैं तब से सबको परेशान करके रख रखे हैं, किसी स्टाफ को नहीं छोड़े। इनके महिला स्टाफ भी इनके ऊपर आरोप लगा चुकी है, लिखित आरोप है कि ये सबको प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। पुरानी मुखिया को इन्होंने परेशान किया, प्यारेपुर को मुखिया को परेशान किया, पंचायत सचिव को परेशान किया। अभी एक निगरानी में भी इनका केस चल रहा है। इन्होंने सेवानिवृत्त पंचायत सचिव विपिन कुमार को, जो कि पैरालाइज्ड भी है, उनका वेतन चालू करने के लिए इन्होंने राशि का मांग किया था, जिसको लेकर निगरानी थाना कांड संख्या 10/2026 हुआ, जो कि विपिन कुमार पंचायत सचिव उनके पुत्र ने किया था, उन्हीं से राशि का मांग किया गया था। वो केस भी ट्रू हुआ, उसमें बेल लिए हैं, और उसके ऊपर अभी विभाग से इनके ऊपर आरोप पत्र भी गठित होने के लिए 9 अप्रैल को डीएम साहब के यहाँ रखा है। और इसी से बौखला करके जो है सोच रहे हैं कि अब तो हमको जाना ही है, चलो जाते जाते जितना होता है माल बटोर लेते हैं। ये हमेशा देखे थे कि मुखिया के ऊपर आरोप लगाएंगे। पंचायत सचिव भी तो है, तो पंचायत सचिव झोला भर भर के माल ले जा करके देता है, तो उसको बचाने में लगे रहते हैं। रंजन कुमार मंडल ने ही हमसे पैसा का डिमांड किया, उसका ही मेरे पास प्रूफ है कि बीडीओ साहब को पैसा दीजिए मांग रहे हैं। हमने उसको कहा है कि किस बात का पैसा देंगे उनको, हम हमारा काम सही है, तो पैसा नहीं दीजिएगा तो जांच करेंगे, कि जिसको जांच करना करके जांच कर ले। ये तो यहाँ तक आरोप लगाता है कि मुखिया का सब जगह मिली भगत है, जिला में सब ले दे करके काम करता है। तो यही एक तो बड़का ईमानदार आदमी हो गए हैं। जिला में सब डीएम डीडीसी डीपीआरओ सब के सब भ्रष्ट है, आई बड़का दुनिया को कोई ईमानदार आदमी आ गए हैं। क्या नाम लिखते हैं? चंदन कुमार, मुखिया चोरसुआ पंचायत।